राष्ट्रपति भवन की इस गरिमामयी सभा का स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग श्रीमती रचना शाह जी, आदरणीय निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी श्री श्रीराम तरनिकांती जी, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारीगण एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2023 बैच के मेरे सहकर्मी प्रशिक्षु अधिकारी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं वैष्णवी पॉल 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक प्रशिक्षु अधिकारी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हूं और वर्तमान में तमिलनाडु काडर में कार्यरत हूं। आज का ये अवसर हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां हम भारत की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आदरणीय सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग श्रीमती रचना शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं एवं अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय भारत की राष्ट्रपति जी के सचिव, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक, वरिष्ठ अधिकारीगण, IAS 2023 बैच के असिस्टेंट सेक्रेटरीज, सर्वप्रथम इस गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विशेष रूप से 2023 बैच के युवा IAS ऑफिसर्स के लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का पल है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग प्रत्येक वर्ष असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य इन युवा अधिकारियों को भारत सरकार की कार्यप्रणाली और नीति निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन एवं मार्गदर्शन के अनुरूप प्रारंभ किया गया था। पहली बार 2013 बैच के IAS अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में तैनात किया गया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम को IAS ऑफिसर्स के इंडक्शन प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया गया है और लगातार सफलता के साथ इसे संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष कुल 180 IAS अधिकारियों को भारत सरकार के 46 मंत्रालयों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में तैनात किया गया है। ये अधिकारी अपने अपने राज्यों में 1 वर्ष की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के उपरांत यहाँ आए हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रयास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह अधिकारियों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अवगत कराता है और साथ ही सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एवं अप्रोच के मूल्य को समझने और उसे आत्मसात करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में ऑफिसर्स यह भी जान पाते हैं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग कर जन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मंत्रालयों को भी इन अधिकारियों की नवीन दृष्टि और ऊर्जा से लाभ प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता यह है कि अधिकारियों को माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही वे संसद भवन, राजघाट, प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन भी कर पाते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हम सभी अत्यंत उत्साह के साथ आपके मार्गदर्शन एवं विचारों को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये विशेष अवसर इन सभी युवा अधिकारियों को हमेशा याद रहेगा और आपके शब्द और आपके विचार इनके आगे के जीवन में सदैव
मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। Good morning, Honorable President of India, esteemed dignitaries, and my fellow officer trainees. I am Anushka Sharma. I hail from Jaipur, Rajasthan. I have been allocated to the Maharashtra cadre. I did my district training in Nanded, and currently I am posted as Assistant Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. It is with great humility and a deep sense of responsibility I stand before you. The opportunity to interact and share a collective training experience with Honorable President Ma'am is a moment of immense pride and honor for the IAS batch of 2023. Ma'am, our training started in August 2023 with the Common Foundation course. The foundation course fostered a strong sense of inter-service camaraderie and introduced us to the constitutional, administrative, and socio-economic frameworks that underpin governance in India. It instilled in us the core values of public service, teamwork, and ethical conduct. Phase 1 helped us build upon this by equipping us with domain-specific knowledge, procedural understanding, and administrative skills necessary for effective field-level functioning. Through classroom sessions, field visits, winter study tour, and institutional attachments, we have cultivated a deep appreciation of India's diversity, the complexities of governance, and the values of integrity, impartiality, and responsiveness. After LBS NAA, the 52 weeks district training has provided us with invaluable ground-level exposure to public administration. Working under the guidance of our district magistrates, we gained practical experience in service delivery, planning, and crisis management. We had the opportunity of holding independent charges. These charges enhanced our skills in interdepartmental coordination, stakeholder engagement, and effective problem solving. Through our independent charges, we learned the importance of accountability, empathy, and responsiveness in governance, preparing us for the challenges of future administrative roles. During our district training, some of us had the opportunity to be part of critical field situations ranging from managing the Wayanad floods in Kerala to assisting in the grand scale of the Kumbh Mela and coordinating Lok Sabha and Assembly elections in various states. In Nanded, the experience of handling simultaneous Lok Sabha and Assembly elections provided me with invaluable exposure to the complexity of electoral logistics, interagency coordination, and the importance of impartial, efficient conduct of democratic processes. As we now step into the Assistant Secretary program, we look forward to gaining an insider's perspective on the formulation of national policy and the functioning of the Government of India. It is a unique opportunity to bridge field-level realities with central policy making. I hope we as a batch learn how policies are crafted, evaluated, and revised in response to on-ground challenges, and how we as young officers can contribute fresh perspectives rooted in field experience. Ma'am, as we look ahead, we carry with us the lessons, values, and experiences that have shaped us through each phase of our training. With renewed purpose and a deeper understanding of governance, we are committed to serving the nation with integrity, innovation, and inclusivity. We step into the future with a sense of responsibility and optimism, ready to contribute meaningfully to the nation's progress through thoughtful and responsive administration. Thank you. Now, I would like to invite my batchmate Shiv Malviya to share his experience. माननीय राष्ट्रपति महोदया, सम्माननीय अतिथिगण एवं मेरे समस्त साथी प्रशिक्षु अधिकारी, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है कि मुझे इस गरिमामय सभा में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2023 बैच के सामूहिक प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमें संबोधित करने एवं हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। माननीय महोदया, मेरा नाम शिव मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का निवासी हूँ। मेरा संवर्ग ओडिशा है। माननीय महोदया, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी से लेकर अमृतकाल का दायित्व ग्रहण करने वाले कर्मयोगी बनने की हमारी यात्रा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 98वें मूलभूत पाठ्यक्रम से हुई। अकादमी में अनुशासित शारीरिक अभ्यासों और ज्ञानवर्धक शैक्षणिक सत्रों के
संतुलित समन्वय ने हम सभी में अनुशासन, कर्मनिष्ठा एवं सहयोग की भावना को दृढ़ता से स्थापित किया। विलेज विजिट, इंडिया डे और केवड़िया विजिट पाठ्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे, वहीं 8 दिवसीय हिमालयन ट्रैक ने हमें मानसिक और शारीरिक सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। माननीय महोदया, प्रशिक्षण के प्रथम चरण में हमें विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, भू राजस्व, कानून, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। माननीय महोदया, भारत दर्शन के 38 दिन हमारे प्रशिक्षण के अत्यंत ही जीवंत, प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक दिन रहे। इस दौरान हमने देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर वहाँ की प्रशासनिक प्रणालियों तथा स्थानीय चुनौतियों को समझा। साथ ही अपने मातृभूमि की अपार सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली इतिहास एवं अद्भुत सौंदर्य को अनुभव किया। सेना के साथ संलग्नीकरण के दौरान हमने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को समझा एवं हमारे वीर जवानों के दैनिक जीवन संघर्षों को जाना। माननीय महोदया, प्रथम चरण के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत हमारे बैच को अप्रैल 2024 में 52 सप्ताह की अवधि के लिए अपने अपने संवर्गों में भेजा गया। अपने जिलाधिकारियों के नेतृत्व में हमने जिला प्रशासन प्रणाली को गहराई से जाना। इस अवधि में हमने खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी जैसे स्वतंत्र प्रभार संभाले। माननीय महोदया, मेरा जिला प्रशिक्षण पूर्वी जयंतिया हिल्स मेघालय में हुआ, जहां मुझे ग्रामीण उद्यमिता, समावेशी विकास, सीमा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम पहलुओं पर सीख मिली। यह एक सुखद संयोग था कि हमारे बैच को अपने प्रशिक्षण के दौरान ही लोकसभा चुनाव 2024 में सम्मिलित होने एवं निर्वाचन तंत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर मिला। माननीय महोदया, वर्तमान में हम 180 प्रशिक्षु अधिकारी 8 सप्ताह की अवधि के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमें भारत सरकार में नीति निर्माण प्रक्रिया से अवगत कराना एवं राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। यह अनुभव हमें भविष्य में परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाएगा। इसके उपरांत हम 8 सप्ताह की अवधि के लिए अपने प्रशिक्षण के द्वितीय चरण हेतु अकादमी वापस जाएंगे। माननीय महोदया, 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम कर्तव्य काल के कर्मयोगी बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी नींव संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और हम संयम, योग्यता तथा अनामिकता जैसे मौलिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Dear IS officers trainees of the 2023 बैच, IS के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर अर्जित करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवकों की चयन प्रक्रिया में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। आपको ऑफिसर्स के अधिकारों तथा सिविल सर्वेंट्स के कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। लोक सेवक के माध्यम कर्तव्य आपके उत्तरदायित्व है। आपके अधिकार उन कर्तव्यों को पूरा करने का माध्यम है। अधिकार के साथ विनम्रता और सहजता बनाए रखना कठिन होती है। संस्कृत भाषा की एक प्राचीन कहावत आप सबके लिए खास तौर से प्रासंगिक है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, अर्थात फलों से भरे हुए पेड़ झुक जाते हैं, उसी तरह सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति विनम्र होते हैं। डियर ऑफिसर्स ट्रेनीज, टेक्नोलॉजी विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभाव से गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे बड़े कार्य किए गए, जिनमें टोटल ट्रांसपेरेंसी और जीरो लीकेज सुनिश्चित किया गया है। अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आप सब टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसे व्यवस्थाएं स्थापित करें जो पारदर्शी हो, जिन पर लोगों का विश्वास बढ़े। अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर उनकी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने क्षेत्र की
जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को स्वयं जाकर देखें और समझें। टेक्नोलॉजी, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभाव से गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे बड़े कार्य किए गए, जिनमें टोटल ट्रांसपेरेंसी और जीरो लीकेज सुनिश्चित किया गया है। अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आप सब टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करें जो पारदर्शी हो, जिन पर लोगों का विश्वास बढ़े। अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर उनकी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने क्षेत्र की जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को स्वयं जाकर देखें और समझें। लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही है। प्रशासकों को की जवाबदेही के बारे में वे जागरूक हो रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्रशासकों और प्रजा के बीच दूरी बनाए रखने की व्यवस्था स्थापित की गई थी। स्वाधीन भारत के नागरिक प्रजा नहीं है, वे फेलो सिटीजन्स हैं। आप सब अपने फेलो सिटीजन्स के साथ निकटता बनाएं और स्थानीय प्रयासों से उनकी भागीदारी बढ़ाएं। गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होना हमारी राष्ट्रीय लक्ष्य है। हमें अपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इंपीरियल तथा फ्यूडल मानसिकता से जुड़े छोटी से छोटी परंपराओं को भी समूल समाप्त कर देना है। इस राष्ट्रीय प्रयास में आप सबको भागीदारी करनी है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पीछे जो लोक शक्ति होती है, उसका आदर करना आप सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भी जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवा का अवसर मिला था। जिन अधिकारियों ने सम्मान और धैर्य के साथ मेरे द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे पर संवेदनशील और तत्परता से कार्य किया, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है। मैं चाहूँगी कि आप जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए जनहित के मुद्दों का समाधान करें। आपके द्वारा स्थानीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले विकास और जन कल्याण के कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायक होंगे। आप सबने असाधारण संकल्प तथा कड़ी मेहनत से IAS ऑफिसर बनने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इससे आपकी निजी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। आप उससे भी अधिक दृढ़ संकल्पों और निष्ठा के साथ अनगिनत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का अवसर आपके सामने है। आपकी सेवा का क्षेत्र और अधिकार इतने व्यापक है कि आप अपने पहली पोस्टिंग में ही अनेक देशवासियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वंचित वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको विशेष प्रयास करनी चाहिए। जिन लोगों के जीवन को आप बेहतर बनाएंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। मैं चाहूँगी कि आप अपने करियर जर्नी में के दौरान होने वाली पोस्टिंग के स्थानों पर कुछ समय के बाद जरूर जाएं और अपने कार्यों के दूरगामी परिणाम क्या है, किस तरह है, उसको देखें। आपके कार्यों से ही आपकी वास्तविक करियर स्टोरी बनेंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से सिविल सर्वेंट्स की इमेज बिल्डिंग होती नहीं है। आपकी रियल सोशल नेटवर्क आपके अच्छे कार्य से ही निर्धारित होगी। प्रत्येक लोक सेवक को ऑनेस्टी और पर्पज के साथ काम करना चाहिए। हम सबके सामने पर्याप्त पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं। अनैतिक का प्रदूषण और इरोशन इन वैल्यूज भी बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं।
निष्ठावान और ईमानदार होने के लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैंने देखा है कि ईमानदारी, सच्चाई और सादगी के जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति ज़्यादा सुखी रहते हैं। ईमानदारी के रास्ते पर चलना अधिक लाभदायक भी होता है। ऑनेस्टी इज द मोस्ट डिजायरेबल पॉलिसी इन पब्लिक सर्विस। ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के उदाहरण प्रस्तुत करें। ईमानदार, निष्ठावान और संवेदनशील लोगों की अच्छा रेपुटेशन होती है। आईएएस में होने के वजह से आपको समाज में विशेष सम्मान मिलता है। सफल तो आप सब है ही। आप अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास आपको करना है। मुझे विश्वास है कि आप सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सार्थकता का मार्ग अपनाने से आपको संतोष का अनुभव होगा तथा सफलता भी मिलेगा। मैं सरदार पटेल द्वारा तब के सिविल सर्वेंट्स के बारे में वर्ष 2049 में संविधान सभा में दिए गए वक्तव्यों का उल्लेख करना चाहूँगी। भारत की स्वाधीनता के समय सिविल सर्वेंट्स के योगदान की सराहना करते हुए सरदार पटेल ने उन्हें अपने जैसे स्वाधीनता सेनानियों के समकक्ष बताया था। सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स के बारे में कहा था, एंड आई कोट, I have worked with them during this difficult period, and I must confess that in point of patriotism, in point of loyalty, in point of sincerity, and in point of ability, you cannot have a substitute. They are as good as ourselves. Uncut. आप सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सिविल सर्वेंट्स के प्रति सरदार पटेल जैसे राष्ट्र निर्माता द्वारा व्यक्त की गई प्रशंसा के अनुभव, आचरण और कार्यों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। डियर ऑफिसर्स ट्रेनीज, आईएएस में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। आज बताया गया है कि 180 आईएएस ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित है, उनमें से 74 महिलाएं हैं। ये एक बहुत अच्छे सामाजिक बदलाव का परिणाम भी है और शुरुआत भी। लेकिन रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता अभी भी महिलाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ऊंचे पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। पुरुष अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे महिला सहकर्मियों के साथ समता, सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करें। वुमेन लेड डेवलपमेंट को शक्ति प्रदान करने के लिए मैं महिला अधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अग्रणी भूमिका के प्रति सचेत रहें, स्वयं को किसी भी तरह से कम नहीं समझे। महिला अधिकारियों की विशेष रूप से ये सलाह देना चाहूँगी कि आप समझदार, धीरज, दृढ़ता यानी फर्मनेस और समानता के भाव के साथ आगे बढ़े। मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देती हूँ कि ये स्वाधीन भारत के अमृत काल के दौरान आपके अच्छे कार्य के लिए आपकी और आपके बैच की विशेष प्रतिष्ठा बने। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।